हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। 2 मार्च का दिन है, ये सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरी तबीयत नहीं है ठीक। पापा जी का थोड़ा गला ख़राब है लेकिन पहले से अब ठीक हो चुके हैं। वायरल है मेरे ख्याल से ये, पहले पापा जी को भी हुआ, फिर अब मुझे, और मेरे से देखो जब माँ बीमार होती है तो बच्चा हल्का हल्का बीमार तो हो ही जाता है। तो उसे हल्का सा लाइट फीवर हो रहा था रात को, बाकी अभी वैसे एक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं, ये संतरे हैं, ये संतरे ही है, किन्नू नहीं है। तो इनका थोड़ा सा जूस निकाल के मैं अभी पीऊँगी। विहान के लिए मैं दिन में पिलाती हूँ जूस, कभी भी सुबह पिलाना ही नहीं चाहिए वरना बच्चा क्या करता है, ठंड पकड़ लेता है। तो 3-4 संतरे का बनाया है मैंने। गला मेरा खराब नहीं हो रहा, मेरा जुकाम हो रहा है और जुकाम में अच्छा होता है ये संतरे का जूस क्योंकि विटामिन सी मिलता है। विहान के लिए बाद में बनाऊंगी जब वो उठेगा। खट्टे खट्टे से हैं पदी, खट्टे खट्टे से हैं थोड़े, कोई नहीं। पापा ने बोले चीनी डाल लिया कर इसमें, मैं चीनी से फिर फैट बढ़ता है। मम्मा क्या बना रहे हो? मैं पनीर की सब्जी बना ली, रोटी बना रही हूँ। रोटी बना रहे हैं, देखो यहाँ कुर्सी पे रख रखा है आटा और ये, और पनीर की सब्जी बना चुके हैं मम्मा। एक्चुअली मम्मा का मैंने बताया ना गैस वहाँ पे ख़त्म हो चुका है, वरना वही बना लेते हैं। तो ये पनीर बन गया है, ये बाबू के लिए बना रहे हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नींद में क्या बड़बड़ा रहे हो? ये देखो हाथ देखो सारा खराब, बच्चों के पेन लेके सारे हाथ अपने खराब कर लिए। दुआ पीने, दुआ पीने। फोन भी चाहिए। फोन नहीं मिलेगा, फोन नहीं मिलेगा। खाना आ गया है, बाबू को भी खिला दूं। आधी पराठी ये खा लेगा, 1.5 पराठा मैं खा लूंगी। बाबू रोटी खा लोगे अभी बैठ के? देखती हूँ खाते हैं नहीं, अभी दिखाएगा, रुक के खाएगा ये। अभी उठा है ना, क्योंकि अभी तो जस्ट है ना। सब्जी तो टेस्टी है, अच्छी बनाई है। गुड मॉर्निंग जी आप सभी को। आप सबके साथ कुछ बड़ी बड़ी खुशखबरियां शेयर करनी है और रुक नहीं पा रही हूँ। कम्युनिटी में पोस्ट तो मैंने कर दी थी, है ना। तो देखिए, एक सपना देखा था मैंने फरवरी मंथ में, जनवरी के बाद फरवरी में मैंने एक डिसीजन लिया था कि मैं हर दिन 3 वीडियो डालूंगी, हर दिन। और वो चीज मैंने पूरी करी। 28 के 28 दिन मेरी 3 वीडियो गई। कल मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मेरी हालत नहीं थी। मैंने ना वीडियो की एडिटिंग नींद में जैसे 15 मिनट की, फिर नींद 10 मिनट सो गई, फिर 15 मिनट करी, फिर 10 मिनट सो गई। ऐसे करके 1 घंटा मैंने रात को काम किया। तबीयत बहुत फीवर था, तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसके बावजूद काम करती गई। और थंबनेल भी पता जल्दबाजी में जैसा बना डाल दिया और डालती बस सो गई मैं, है ना। तो फिर भी चलो खुशी इस बात की हुई मुझे कि मैंने अपना कमिटमेंट नहीं तोड़ा। और ये गुड न्यूज ये हुई कि फिर यूट्यूब ने भी मेरे को एक मैसेज दिया कि हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। फरवरी मंथ का जो मेरा काम था उसको बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया, अच्छा लगा, दिल से खुशी मिली कि हाँ यार मेहनत रंग लाई मेरी। मैं बता रही हूँ मुझे जितनी जितनी खराब है ना सिर्फ उतनी तोड़ना, फालतू मत तोड़ना। यहाँ पर जितनी खराब है दीवार छोड़ देते हैं, कहिए ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जो खराब है वही तोड़ रहे हैं। ठीक है, जितना खराब है बस उतना ही तोड़ना। हमको जितना कहिएगा उतना ही तोड़ेंगे, हमको ज्यादा जरूरी नहीं है। करो भैया फिर काम, रो मत बच्चे। देखना क्या करूँ, जुड़ी हुई है गड्डियां तीनों बेटा। आपके कुछ सवालों के जवाब भी देने थे मुझे। आप पूछ रहे थे कि ना विहान को हॉस्पिटल में रोहतक पीजीआई लेके गए थे तो वहाँ डॉक्टर्स ने क्या बोला। तो देखिए वहाँ जाके मैं थोड़ी सी तो डिसअपॉइंट हुई हूँ और थोड़ा सा ठीक भी लगा। कुछ चीजें अच्छी लगी वहाँ की, कुछ चीजें खराब लगी। खराब क्या लगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं जिस डॉक्टर को देख कर गई थी ना कि मैं वहां उन डॉक्टर से विहान का ट्रीटमेंट करवाऊंगी, जो मेन सीनियर डॉक्टर थी, 75 साल की, 70-80 साल की, अच्छी एज की, बढ़िया डॉक्टर थी। वो डॉक्टर 15 साल से नीचे के पेशेंट देखती ही नहीं है। वो सिर्फ 15 से ऊपर साल के बच्चों को, मतलब बड़ों को देखती है, बच्चों को देखती नहीं है। तो जो मेन न्यूरोलॉजिस्ट थे ना, जो दिमाग के एक्चुअल में डॉक्टर्स थे, जो मेन वाले, वो लोग तो सिर्फ और सिर्फ बड़ों को ही ट्रीटमेंट देते हैं, वो बच्चों को नहीं देखते। और बच्चों का जो डॉक्टर होता है ना, जो बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट होता है, आपको उसी पर ही दिखाना पड़ेगा। मतलब कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की मतलब हमें वो अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं सकती थी वहां पे जो जनरल डॉक्टर होते हैं ना, जो सिर्फ बच्चों के होते हैं, जो मतलब खांसी जुकाम भी देखते हैं, हर चीज देखते हैं, बाकी उन्हीं से ही आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, मतलब रोहतक पीजीआई में। ये चीज मुझे थोड़ा सा मेरा दिल दुखाया क्योंकि मैं बहुत उम्मीद करके सोच के गई थी कि मैं उन डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाऊंगी। तो
सिंपल सी बात है, अगर फिर मुझे उन डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना है तो फिर मुझे उनका प्राइवेट क्लिनिक। हाँ बेटा, हाँ हाँ, देखना इसने क्या काम, इसे सारा मेरा हाथ भी देखना, ये लाल लाल सा इसने कलर था ना सारा का सारा मुंह में डाल लिया। ये साइड में रखा था, साफ भी किया, ढंग से हुआ भी नहीं। अभी मत किया अगर बच्चे ऐसी हरकत। तो देखो फिर थोड़ी सी इस मामले में डिसअपॉइंट हुई। ठीक है, एक और डिसअपॉइंट किस बात पे हुई वो भी मैं आपको बताती हूँ। मैं वहां पे ना जब मैं डॉक्टर को दिखा रही थी तो एक और पेशेंट आया हुआ था जो सेम दौरे का ही केस था उनका। ठीक है, तो उसका बच्चा था, ब्रदर था, मुझे नहीं पता, छोटा होगा। तो उन्होंने मुझे बोला, उसने डॉक्टर को बोला, सर हमारा ना ईईजी का टेस्ट लिख दीजिए, जो मतलब मेन दिमाग का टेस्ट होता है वो लिख दीजिए, हम टेस्ट करवा लेंगे। तो डॉक्टर ने पता है जो बात बोली ना, उससे मैं इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट हुई हूं ना। उन डॉक्टर ने ये बात बोली कि ना देखो अगर आप आज, हाँ हाँ बेटा, हाँ मेरा बच्चा, वो लिपस्टिक लग गई, लिपस्टिक लगाए बैठा है। उन डॉक्टर ने मुझे बताया, उनको बोला, मेरे को नहीं बात हो रही थी, उन्होंने बोला कि अगर आप आज अपॉइंटमेंट लोगे ना, मतलब ईईजी टेस्ट करवाने की, एमआरआई करवाने की, तो आपको साल के आखिरी में जाके आपका एमआरआई होगा। मतलब अब फरवरी चल रहा है यार, फरवरी एंड है, तो 8-10 महीने बाद आपका नंबर आएगा टेस्ट में। तो ये चीज मुझे बहुत डिसअपॉइंट कर गई। देखो फिर टाइमली ट्रीटमेंट कहाँ हुआ है ना। अब अगर मैं सरकारी में, मतलब गवर्नमेंट में, ये पीजीआई वगैरह में इसलिए सोच रही थी जाने का कि कुछ पैसे बच जाएंगे यार। प्राइवेट टेस्ट करवाते हैं, 8-8, 9-9 हजार के टेस्ट हो रहे हैं, कोई 4-4 हजार रुपए का टेस्ट हो रहा है, तो वहां कुछ पैसे बच जाएंगे, है ना। तो वो पैसे तो बचने ही नहीं है, चाहे आप कहीं इलाज करवा लो, चाहे आप एम्स में इलाज करवा लो, चाहे आप चंडीगढ़ पीजीआई चले जाओ, रोहतक पीजीआई चले जाओ। अगर आपको टेस्ट करवाने हैं तो आपको प्राइवेट ही करवाने पड़ेंगे बाहर, क्योंकि उनकी लाइन इतनी लंबी है, वेटिंग बहुत लंबी है वहां पर। अगर आप आज सोचोगे ना कि आज अपने बच्चे का टेस्ट करवाना है तो 8-10 महीने बाद नंबर आएगा उस टेस्ट का, तो क्या फायदा। डॉक्टर ने यही बात उनको बोली कि बोलते अगर आप अभी आपको जो टेस्ट है ना वो करवाना है, 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर। अगर आप यहाँ पर करवाओगे तो 8 महीने बाद का नंबर आएगा, उससे बढ़िया, और उस टाइम रिपोर्ट वैसे ही नॉर्मल आएगी। डॉक्टर ने बात बोली, बेटा जाओ ए लेकर आओ, ए लेकर आओ। हाँ, कहा कि तब तक तो रिपोर्ट वैसे ही नॉर्मल आएगी, क्योंकि 8-9 महीने में आपका ट्रीटमेंट करूंगा, इलाज करूंगा, तो कोई फायदा नहीं है। तो इस चीज से मैं डिसअपॉइंट हुई। मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर टेस्टिंग का कुछ भी मतलब वो नहीं है, टाइमली नहीं मिलेगा, वेटिंग, क्योंकि क्राउड ज्यादा है, संभाल नहीं सकते इतना क्राउड, समझते हो ना आप। मान लो अगर वेटिंग इतनी लंबी हो, क्योंकि एक ईजी टेस्ट करवाने में लगते हैं ना कम से कम 45-50 मिनट, तो वो हमारा नंबर कब आएगा आप सोच लीजिए। तो कोई फायदा नहीं। तो टेस्टिंग के मामले में मैं होगी पूरी तरीके से डिसअपॉइंट, डॉक्टर के मामले में मैं होगी डिसअपॉइंट, क्योंकि जिस डॉक्टर से चाहती थी वहां पे उनका रिजल्ट नहीं मिल सकता था, है ना। तो ये 2 जगह पे। और तीसरी चीज दवाइयों के मामले में भी मैं आपको बताती हूँ। मम्मा एक बार, मम्मी मैं एक बार बात कर रही थी, खुड़का होएगा, ठीक है ठीक है, भैया के चाय बना रहे हैं मिस्सी भैया के लिए। तो तीसरी बात थी, हाँ भैया, हाँ इसमें, हाँ डाल रही हूँ, डाल दिया। तो तीसरी चीज जिसमें मैं डिसअपॉइंट हुई थी वो थी दवाइयाँ। वहां पे ना प्रॉपर ये नहीं था कि सारी दवाइयां थी, बोलते जो मिल रही है वो ले लो, नहीं मिल रही वो बाहर से लो। और मेरे को बच्चे के लिए जो दवाई लेनी थी वो है ही नहीं वहां पर, आप समझ रहे हो वो चीज। वहां पे मिलती है दवाइयां सिर्फ खांसी जुकाम, बेसिक दवाइयां जो होती है। मान लो अगर आप लोकल में रहते हो, हाँ डाल रही हूँ बेटा, डाल रही हूँ, डाल दो मंकी, ये देखो कह रहे डाल दो मंकी, मंकी डाल दिया। अगर मान लो आप लोकल में रहते हो और लोकल में आपका पीजीआई है, तो आप क्या कर सकते हो, वहां जा सकते हो, अपने बच्चे के खांसी जुकाम बुखार हुआ है दिखा सकते हो और दवाई घर पे ला सकते हो। तो आपका वो प्राइवेट का खर्चा बच सकता है, ये यहाँ का फायदा। और एक और मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैंने आपको गड्डी में दिखाया था ना, जब हम गाड़ी में जा रहे थे, एक लड़का था जिसने गोदी में विहान को बिठा रखा था, उसका पैर का एक्सीडेंट हो रखा था। और यकीन मानो उसने मुझे खुद बताया कि उसका ना ऑपरेशन होना था टांग का, और उसको 2 महीने बाद नंबर पड़ा। मतलब मेरे को ये बात सुन के वो लगा कि यार 2 महीने तक कोई इंसान दर्द सहन कर रहा है ना। तो इसका मतलब आपको झेलना बहुत पड़ता है अगर आप सरकारी में जा रहे हो, क्योंकि देखो प्राइवेट में तो देखो आपको झेलना नहीं है, हाथों हाथ ऑपरेशन हो जाएगा, आप निपट जाओगे उस मामले से, है ना। यहाँ पे आपकी वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी है, आपको बहुत पीस चाहिए, मतलब पेशेंस चाहिए है चीजों का। और अगर आपको टाइमली, मान लो मेरे को आज रिपोर्ट लेनी है, वो अगर मुझे 6 महीने बाद मिलेगी तो उसका फायदा क्या। तो ट्रीटमेंट में वहां पे नुकसान है। हाँ डॉक्टर अच्छी है, अगर मान लो मेरा 15 साल से ऊपर के बच्चों को देखते हैं, अगर वो डॉक्टर मेरे को मिल जाती, मतलब वो डॉक्टर की प्राइवेट फीस 1500 रुपए है देखने की, जो वहां पे फ्री में देखती हैं, 5 रुपए पर्ची के लगते हैं। तो यहाँ ये बेनिफिट था, मेरा बच्चे का इलाज हो जाता, वहां पे वो डॉक्टरी दवाइयां देती, बट वो देखती नहीं। तीसरी चीज
अब मैं बताती हूँ मुझे अच्छा क्या लगा वहां पर। अब अच्छे पॉइंट बताती हूँ। पहली चीज मुझे वहां पे एक अच्छी लगी, वहां पे मुझे डॉक्टर के साथ जैसे हम ओपीडी में लाइन जरूर लंबी थी, वो जो बच्चों की लाइन लंबी नहीं थी, लेकिन बच्चों के लिए तो बिल्कुल ऐसे था जाओ और आधे घंटे में नंबर आ जाए, ऐसे था वहां पे। वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा प्राइवेट में होता है ना, यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही था। मैं वहां पे गई, मैंने पर्ची लगाई और पर्ची लगाते ही ना मेरा आधे घंटे बाद डॉक्टर की सीट पे बैठी थी मैं, मेरा इतनी जल्दी नंबर आ गया। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन ये बच्चों के केस में था, बड़ों के केस में थोड़ी बहुत वेटिंग थी, बट इतनी ज्यादा वेटिंग नहीं थी जितनी एम्स वगैरह में होती है। वहां पे इतनी थी वेटिंग कि अगर आप सुबह जाते हो तो ऑब्वियसली आपका शाम तक नंबर आ जाएगा, नहीं तो अगले दिन तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट डे तो पक्का 100% नंबर आ जाएगा, डॉक्टर देख ही लेगी। अगर आप सुबह सुबह जाते हो तो उसी दिन भी आ जाएगा, या सुबह का शाम को नंबर आ जाएगा डॉक्टर के सामने। अगर आप सुबह 9 बजे लाइन में लगे हो तो शाम के 4 बजे तक आप डॉक्टर को दिखा पाओगे। मुझे ये चीज अच्छी लगी। चलो इतना ज्यादा नहीं था, ठीक था, क्राउड संभालने लायक था, इतना लगा मुझे, है ना। तो अब अच्छी बात एक और मुझे क्या लगी थी, जो डॉक्टर ने जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करी विहान के लिए। देखो मैं अभी विहान को 3 दवाइयां दे रही थी। एक तो थी मेन दौरे की, एक दूसरी थी एक जो मैं बताया 750 रुपए की थी वो दवाई, ठीक है, और तीसरी थी एक जो कैल्शियम वाली थी। तो डॉक्टर ने बस मेरी बीच वाली दवाई नहीं करी और बाकी जो 2 दवाइयां थी वही रखी। मतलब मैं जिस प्राइवेट क्लिनिक से विहान का इलाज करवा रही थी उसकी दवाइयां और उसकी दवाइयां सेम थी। तो ये चीज मुझे खुशी मिली, इस चीज से मुझे थोड़ी तसल्ली मिली कि इसका मतलब जैसे यहाँ के कुछ डॉक्टर्स मुझे बोल रहे थे ना कि ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये फ्रॉड है, ये है, केस खराब कर देता है। तो जो रोहतक पीजीआई में दवाई, मतलब एक तसल्ली मुझे मिली कि जो रोहतक पीजीआई में जो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दिया वही प्रिस्क्रिप्शन मैं विहान को पहले 4 महीने से दे रही थी। तो इसका मतलब अंदर से दिल को खुशी मिली कि इसका मतलब मेरा बच्चे का ट्रीटमेंट पहले भी ठीक जा रहा था, इतना खराब नहीं जा रहा था, है ना। जितना यहाँ के लोकल डॉक्टर्स किसी पे जा रही थी, कोई कुछ बोल रहा मुझे, कोई कुछ बोल रहा, तो वो चीज मुझे थोड़ी संतुष्टि मिली। बट हाँ, जो एक दवाई जो उन्होंने नहीं बोली कि देने की जरूरत नहीं है, वही सबसे महंगी है, 2000 रुपए की पर वो चलती है ना। तो अभी के लिए मेरे को ना वो जो 2 दवाइयां थी वो नीली वो, लेकिन मेरे पास थी क्योंकि मैं पहले से एडवांस में विहान को वही दे रही थी, बस उन्होंने थोड़ी डोज बढ़ा दी। पहले जो मैं विहान एम लेकर आओ, एम ले, ये पता है जब मैं वीडियो बनाऊंगी ना ये जरूर चिल्लाएगा, वैसे चुप बैठ के काम करता है, इसको ये रहता है कि बोलना है कुछ। तो ये चीज मुझे वहां पे अच्छी लगी जो मैंने आपको बताया, है ना। तो अब मेरा डिसीजन क्या है कि देखिए यहाँ पे क्या है, सुबह 5 बजे निकल के पूरा दिन आपका जाता भी है ना। और मुझे उन डॉक्टर के बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि जो पर्ची लिखी उसमें डॉक्टर का नाम ही मेंशन नहीं किया उन्होंने। कम से कम मैं थोड़ी R&D कर लेती कि वो डॉक्टर है कैसा। ये रहा बेटा, ये रहा, जाओ लेकर आओ, लेके जाओ, ले आओ, ये लो, ले जाओ, मंकी डाल दिया, और लेके आओ, जाओ लेके आओ। तो ये बात है कि मुझे डॉक्टर का पता ही नहीं है कि वो डॉक्टर है कैसे। थोड़ा सा बैक में आप थोड़ा एक्सपीरियंस देख लेते हो ना उन डॉक्टर का, थोड़ा आपको तसल्ली हो जाती है, आप गूगल कर लेते हो। बाकी नाम वगैरह बस मैं पूछना समझ लो कि बस मेरे भी माइंड से निकल गया। मैं देखूंगी, थोड़ा सर्च करूंगी। तो अभी के लिए क्या है ना, देखिए यहाँ मतलब, लेकिन ये चीज है कि देखो वहां पे ना बेफालतू के टेस्ट नहीं होंगे, है ना, जो होते हैं हर 3 महीने बाद उठा के MRI करवा देते हैं बच्चे का, CT स्कैन करवा दो, EEG करवा दो। वहां जब जरूरत होगी तभी होगा, है ना। एक सेकंड ओपिनियन मैंने ले लिया। अब आगे विहान का ट्रीटमेंट का मुझे क्या करना है, क्या सोचना है, वो भी मैंने डिसाइड नहीं करा है। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मैं थोड़ा और सर्च करना चाहती हूँ अच्छे से, क्योंकि बच्चे का इलाज मुझे अगले 3 साल चलाना है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार जहां से चले मैं बार बार डॉक्टर चेंज नहीं करना चाहती हूँ, समझ रहे हो वो चीज आप। तो थोड़ा सा और मैं सोच रही हूँ अच्छे तरीके से इस बारे में और पता करूँ अच्छे से, उसके बाद मैं ट्रीटमेंट वगैरह विहान का कंटिन्यू करूँ। तब तक विहान की वही दवाइयां मैं कंटिन्यू कर ही रही हूँ, है ना। हाँ बेटा, रख दिया, पी भी रख दिया मैंने। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जो कि मैंने वहां से किया, मतलब। और मैं इतनी जल्दी में आना जाना मैंने किया, मैंने वहां का शूट नहीं लिया ना, मैं कोई घूमी वहां पे। आप देखते हो रोहतक गई, हॉस्पिटल के अलावा मैं बाहर की रोड से भी मतलब कहीं नहीं घूमी, मैं कहीं घूमना फिरना कहीं नहीं थी, मैं काम से ही गई थी। मैं अगर कभी ऐसा होता है ना कि फ्री होके नहीं गई थी, क्योंकि मेरे को भी बहुत जिम्मेदारियां थी घर पे। देखो काम भी चल रहा था, मिस्त्री मजदूर का काम चल रहा था, ऊपर से सेकेंडरी आप जानते ही हो कि बच्चे ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ, तो इसलिए बड़ी जल्दी में गई थी। तो आप थोड़े डिसअपॉइंट मुझे पता है हुए हो कि निधि ने वहां का शूट लेती, थोड़ा घूमती फिरती, थोड़ा सा दिखाती, रोहतक की अच्छी ब्लॉग्स बनाती। तो ब्लॉग्स बनाने के लिए नहीं गई थी मैं, विहान के ट्रीटमेंट के लिए गई थी, और इसीलिए बस मैंने आना जाना करा। वहां का भी इतना वीडियो शूट हॉस्पिटल का कर नहीं पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि मैं इतनी जल्दी में थी, कभी वहां जाना है, कभी वहां। डर था यार कि मेरा टाइम से नंबर आ जाए।
तो उस चक्कर में ना बस उन्हीं हड़बड़ी में लगी रही मैं, है ना। तो ये चीज हुई थी, तो ये अपडेट था। मुझे अभी मैंने एक अपडेट दिया है, और भी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ। आगे धीरे धीरे करते आगे आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करती रहूंगी। बात ही है ना कि अभी आई हूँ, तबीयत मेरी भी ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कहा मैं आपके साथ चीजें शेयर कर देती हूँ, ठीक है। इस वीडियो एंड करती हूँ, नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूंगी इसके बाद ही, ठीक है। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।